नमस्कार दोस्तों। उत्तरी भारत में और मुख्यतः पंजाब में 13 फरवरी से फसलों पर एमएसपी से संबंधित मांगों को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, जिसे साल 2020-21 के किसान आंदोलन की अगली कड़ी बताया जा रहा है। आंदोलन की झलकियां तो आप सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर रोज देख ही रहे होंगे। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है कि देश में किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कोई आंदोलन किया जा रहा है। हमारे देश में किसान आंदोलनों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। आज के इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे आज़ादी से पहले के कुछ मुख्य किसान आंदोलनों पर। नील विद्रोह। नील विद्रोह का आरंभ बंगाल के नदिया जिले से 1859 में हुआ। दरअसल नील बगान मालिकों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए लोन दिया जाता था, जिसके लोभ में आकर किसान नील की खेती शुरू कर देते थे। लेकिन ब्याज दरें बहुत ज़्यादा थी और नील को बाजार भाव की तुलना में कौड़ियों के भाव खरीदा जाता था। इससे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे और फिर उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और यही साइकिल चलता रहता था। परेशान होकर किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और 1859 की शुरुआत में नील उगाने से मना कर दिया। इसमें यूरोपीय बगान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों ने भी उनका साथ दिया। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। अंत में किसानों की जीत हुई और 1860 में सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया और किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध घोषित कर दिया। पबना आंदोलन। पूर्वी बंगाल का पबना जिला, जो अभी बांग्लादेश के अंतर्गत आता है, वहाँ के जमींदार छोटे किसानों से भारी लगान व भूमि करों की जबरदस्ती वसूली करते थे। हालांकि 1859 के एक अधिनियम के तहत किसानों को भूमि के अधिभोग का अधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट मिला था, जिसके अंतर्गत जो किसान समय पर अपना लगान देते थे उनको जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे जमींदार मनमाने ढंग से लगान बढ़ाने लगे और किसानों को प्रताड़ित किया जाने लगा। किसानों ने जमींदार द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और मई 1873 में एक कृषि लीग का गठन किया गया। किसानों ने अपने अपने परगनों यानी गांव के छोटे छोटे समूहों को जमींदारी नियंत्रण से मुक्त घोषित कर दिया। इसके साथ ही चंदा इकट्ठा करके छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई गई ताकि जमींदार के लठैतों का मुकाबला किया जा सके। धीरे धीरे यह आंदोलन फैलने लगा। क्योंकि इसका मुख्य टारगेट जमींदार थे, इसलिए इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला। परिणाम स्वरूप 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, जिसमें किसानों को कुछ राहत पहुंचाई गई। दक्कन विद्रोह। दक्कन का किसान विद्रोह मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादतियों के खिलाफ किया गया था। अमेरिकी गृह युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतों में आई गिरावट ने दक्कन के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब कर दी। अनपढ़ किसान बिना सोचे समझे लोन के बॉन्ड पर अंगूठा लगा देते थे और बाद में फंसने पर अदालतें साहूकारों के पक्ष में फैसले देती थी। मैं तो कोई कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। हुजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा। 1874 में रैयतों यानी छोटे किसानों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदने और खेती करने से इनकार कर दिया। नाई, धोबी और मोचियों ने भी अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया। साहूकारों के घरों व दुकानों पर हमले होने लगे। उनके बही खाते छीनकर जला दिए गए। अनाज की दुकानों को लूट लिया गया। इस तरह से धीरे धीरे आंदोलन विद्रोह में बदल गया। सरकार द्वारा जून 1875 तक लगभग 1000 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया। समझौते के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया, जिसके तहत किसानों के कर्ज न दे पाने पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। चंपारण सत्याग्रह। बिहार में नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ एक क्षेत्र है चंपारण। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 3 कठिया नाम की एक आर्थिक नीति लगाई गई थी। यह मुख्यतः पूर्वी भारत और बिहार जैसे राज्यों में प्रचलित था। इस प्रणाली के तहत किसानों को हर 20 कट्ठा में से कम 3 कट्ठा जमीन पर नील उगाना कंपलसरी था। साथ ही बगान मालिक किसानों को मनमानी कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर करते थे। उन पर 46 तरह के टैक्स भी लगाए गए थे। इलाके के एक किसान राजकुमार शुक्ल के बार बार अनुरोध पर वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों के हक में आवाज उठाई। पुलिस ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगले दिन जब गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना था, तो कोर्ट के बाहर गांधी जी के समर्थन में हजारों किसानों की भीड़ को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के गांधी जी को छोड़ने का आदेश दे दिया। आंदोलन को जनता का बहुत सपोर्ट मिला और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अनुसार किसानों को नील बगान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से आज़ाद कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी काफ़ी योगदान था।
खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले की सारी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से किसानों की डिमांड थी कि लगान माफ़ होना चाहिए, लेकिन सरकार लगान माफ़ करने को राजी नहीं थी। जब बात नहीं बनी तो किसान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह पर उतर आए। महात्मा गांधी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकालत छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। जब किसानों ने सरकार को लगान देना बंद कर दिया तो सरकार ने किसानों की जमीन व पशुओं को जब्त करना शुरू कर दिया। गांधी जी की सलाह पर बेवजह जब्त की गई जमीनों पर किसान अपनी फसल काटने पहुंचे और गिरफ्तारियां दी। बाद में सरकार को अपनी भूल का एहसास हुआ और लगान वसूली बंद कर दी। यह आंदोलन मार्च 1918 से जून 1918 तक चला। इसकी सबसे खास बात यह थी कि पूरे आंदोलन के दौरान एक भी हिंसक घटना नहीं हुई। बारदौली सत्याग्रह। 1925 में गुजरात के बारदौली में बाढ़ और अकाल की वजह से किसानों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। किसानों की दयनीय हालत होने के बावजूद भी सरकार ने टैक्स में 22% की बढ़ोतरी कर दी, जिसके खिलाफ किसानों और नागरिक समूहों की तरफ से याचिकाएं दी गई, लेकिन सरकार नहीं मानी। इसके बाद सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स ना देने का फैसला किया और सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का जबरदस्त नेतृत्व किया और स्वयंसेवकों की अलग अलग टीमें बनाई तथा घर घर जाकर प्रचार किया गया। जब किसानों ने लगान देना बंद कर दिया तो सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का फैसला किया, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के गुप्तचर सरकारी दफ्तरों में नज़र रखते थे। जब भी किसी गांव में नीलामी होने वाली होती तो गांव वाले गांव खाली करके दूसरे गांव चले जाते थे, ताकि नीलामी करने वाली टीम को प्रॉपर्टी के मालिकों का पता ही न चले। इसके बावजूद भी अगर नीलामी होती तो खरीदने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। सरकार द्वारा इस आंदोलन को दबाने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन अंत में किसानों की जीत हुई तथा लगान को घटाकर 6.03% कर दिया गया। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहा। इसी आंदोलन के समय महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। बिजोलिया आंदोलन। मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 में अत्यधिक लगान के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। दरअसल किसानों पर 84 तरह के अजीबोगरीब टैक्स लगाए गए थे, जैसे खेत में खड़ी फसल पर टैक्स, किसान की बेटी के विवाह पर टैक्स। बिजोलिया जागीर से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में आसपास की जागीरों में भी फैल गया। यह आंदोलन 3 चरणों में चला। अंत में 44 साल की लंबी लड़ाई के बाद 1941 में अंग्रेज सरकार ने किसान की मांगों को स्वीकार कर लिया। यह सर्वाधिक समय तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक आंदोलन था। तो दोस्तों, ये थे आज़ादी से पहले के कुछ मुख्य किसान आंदोलन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।